हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को मांग किसे कहते हैं एवं उनकी परिभाषाएं और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वाणिज्य शिक्षण चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे चैनल से जो वीडियो को नए देख रहे हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट है कि वह मेरे चैनल से जुड़ें, ताकि वे लोग भी वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं उनका लाभ उठा सकें और उनका अपने शैक्षणिक जीवन में उपयोग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मांग किसे कहते हैं एवं उनकी परिभाषाएं और उनके प्रभावित करने वाले उनके तत्व। मांग मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को ही मांग नहीं कहा जा सकता, बल्कि अर्थशास्त्र में मांग का संबंध हमेशा एक निश्चित मूल्य एवं निश्चित समय से होता है। मांग का शब्द से ही आपको स्पष्ट है कि किसी वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा, लेकिन अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को ही मांग नहीं कहा गया है। इसमें किसी वस्तु को प्राप्त करने के साथ साथ एक निश्चित मूल्य एवं निश्चित समय का होना अनिवार्य है, क्योंकि एक निश्चित मूल्य और निश्चित समय में अर्थशास्त्र को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन्हीं के आधार पे मांग का विस्तार है, जिसके आधार पे मांग को पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य और समय पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषाएं। मांग की परिभाषाएं। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। इसमें भी वही कहा जा रहा है कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग तभी निश्चित किया जाएगा जब उसकी एक निश्चित कीमत और उसके एक निश्चित समय होगी। प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेतागण एवं निश्चित समय पर उसकी सभी संभावित कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। इनका कहना है कि जब क्रेतागण किसी वस्तु की मांग करता है तो वह उसकी मात्राओं की तालिका होती है और जिन्हें क्रेतागण एक निश्चित समय पर मांगता है। मतलब क्रेतागण वो हैं जो उपभोक्ता होते हैं, उन्हें एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर उस वस्तु की आवश्यकता होती है, और जिस प्रकार से क्रेतागण उस वस्तु का मांग करते हैं उन्हें इसमें बताया गया है। तो संभावित कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार तभी होते हैं जब एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित समय और एक निश्चित मूल्य पर ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग को प्रभावित करने वाले आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं। पहला है वस्तु की कीमत, दूसरा उपभोक्ता की आय, तीसरा धन का वितरण, चौथा उपभोक्ताओं की रुचि, पांचवा मौसम में जलवायु और छठवां है आपका भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। तो मांग को प्रभावित करने वाले ये जो 6 टॉपिक हैं उनको अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ये किन प्रकार से प्रभावित करते हैं मांग को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को सविस्तार। सबसे पहले हम देखेंगे वस्तु की कीमत। प्रायः वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है तथा कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व इसकी कीमत होती है। वस्तु कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में परिवर्तन हो जाता है। प्रायः वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है तथा कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। स्पष्ट है कि अगर हम किसी वस्तु का उपयोग करते रहेंगे और अगर यदि उसकी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग घट जाती है, और अगर हम किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं और उस वस्तु की जो मूल्य है वो घट जाएगी तो उसका मांग बढ़ जाएगा। इसमें भी स्पष्ट कहा गया है वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। दूसरा है उपभोक्ता की आय।
उपभोक्ता की आय किसी वस्तु की मांग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो तो आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा आय कम होने पर वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। विभिन्न वस्तुओं निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता का व्यवहार इसके विपरीत होता है। इसमें है उपभोक्ता की आय की किसी वस्तु की मांग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व माना गया है। अब हम देखेंगे, ये जो थे ये दो थे प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम इसके आगे देखेंगे तीसरा, धन का वितरण। समाज में धन का वितरण भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। आइए किस प्रकार से देखते हैं। समाज में धन का वितरण भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। यदि धन का वितरण असमान है, अर्थात धन कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही केंद्रित है, तो कुछ विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत धन का समान वितरण है, अर्थात अमीरी गरीबी के बीच की दूरी अधिक नहीं है, तो आवश्यकता तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक हो जाएगी। इसमें कहा जा रहा है कि यदि धन समाज में सभी के पास समान रूप से है तो मांग को प्रभावित करेंगी। इसमें भी कहा जा रहा है कि जो अमीर हैं उनके पास धन अधिक है तो मांग उसी के हिसाब से रहता है, और अगर अमीरी गरीब दोनों के बीच की दूरी अधिक नहीं है तो आवश्यकता तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक की जाएगी। मतलब धन का भी समान रूप से उपभोक्ताओं के पास होना ये भी मांग को प्रभावित करेगा। उपभोक्ताओं की रुचि अब हम देखेंगे। उपभोक्ताओं की रुचि जैसे फैशन, आदत, रीति रिवाज के कारण भी वस्तु की मांग को प्रभावित हो जाती है। जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ती है उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे यदि लोग कॉफ़ी को चाय की अपेक्षा अधिक पसंद करने लगते हैं तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी तथा चाय की मांग कम हो जाएगी। इसमें उपभोक्ताओं की रुचि भी मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जिस उपभोक्ता की रुचि जिसमें रहेगी उसकी मांग बढ़ेगी, और जिस उपभोक्ता की रुचि जिस वस्तु पे मांग उसकी कम हो जाएगी अगर उसमें रुचि ना हो तो। इसमें आपको चाय और कॉफ़ी का जो उदाहरण दिया गया है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे पांचवा, मौसम एवं जलवायु। ये तो आप लोगों को टॉपिक देखते सुनते ही समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यह मांग को प्रभावित करती होंगी। तो चलिए ये देखते हैं। ये वस्तु की मांग पर मौसम एवं जलवायु आदि का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज, ठंडा पेय आदि की मांग गर्मियों में बढ़ जाती है। इसी प्रकार ऊनी कपड़ों, हीटर आदि की मांग सर्दियों में बढ़ जाती है। इसी प्रकार से छाते, बरसाती आदि की मांग बरसात के दिनों में बढ़ जाती है। मतलब मौसम के अनुसार भी मांग बढ़ता है। यहाँ पे आपको गर्मी, बरसात, ठंडी इन सब का उदाहरण स्पष्ट रूप से किया गया है। फिर है छठवां आपका, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। जब कभी लोगों को भविष्य में वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन की आशंका होती है तब वस्तु की मांग में परिवर्तन होने लगता है। यदि भविष्य में मूल्य बढ़ने की आशंका होती है तो वर्तमान में मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि भविष्य में मूल्य घटने की आशंका है तो वर्तमान में मांग घटेगी। इसमें आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि अगर भविष्य में मूल्य बढ़ने वाला हो, किसी भी चीज़ का अगर मूल्य, जैसे कि आलू प्याज का ही देख लीजिए, अगर हमें लगता है कि अगले महीने आने वाले माह में अगर उसका मूल्य बढ़ने वाला है तो हम लोग उसको आगे से ही खरीद लेते हैं, उसकी मांग ज़्यादा होने लगती है। लेकिन अगर पता चलता है कि नहीं आने वाले महीने में इसका मूल्य घटने वाला है तो उसकी मांग कम होने लगती है। तो इसी प्रकार से ये जो 6 टॉपिक थे ये मांग को प्रभावित करने वाले तत्व थे। तो इसी तरह से हम आपको वाणिज्य शिक्षण से संबंधित और भी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वाणिज्य शिक्षण से जो जानकारियाँ मिल रही हैं उनका लाभ उठाएं। थैंक यू।